हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सर आज हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर अकाउंट्स के लिए क्लास 12th में विच बुक वी विल प्रेफर एक्चुअली। मतलब एनसीईआरटी वाली बुक पढ़े सर, या सर अल्टीमेटली जो रेफरेंस बुक यूज की जा रही है आजकल वो वाली बुक्स यूज करें। दैट इज द हॉट क्वेश्चन ऑफ टुडे, करेक्ट? कि कौन सा पढ़े। तो पता है अपन हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बुक्स के रिगार्ड में कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है बच्चों आप लोगों को। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैं इनपुट्स दूंगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ class 12th accounts, correct? So let's start today's discussion in that particular video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी बुक बच्चों। कुछ पता है, एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स है उनका, उन बेसिस पर वो डिजाइन की जाती है, करेक्ट? और जब ये बुक बनाई जाती है तो ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी जो एग्जाम पैटर्न सेट किया गया है बोर्ड्स के द्वारा, उस पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे ये बुक बनाई जाती है। तो कॉन्सेप्ट सारे होंगे यहाँ पर, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी होंगे, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ में कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हर एक सिचुएशन के लिए हो सकता है कि वहां कोई क्वेश्चन ना हो, सिर्फ ओनली उसको एक्सप्लेन कर दिया गया हो। तो अल्टीमेटली लिमिटेड मटेरियल के साथ एक तरीके से देखा जाए तो एंटायर कॉन्सेप्ट को ये कवर करती है। तो दैट बुक इज रियली गुड फॉर द preparations of the exams. But if you want to achieve a more amount of excellency or a perfection in your particular subject, because as a commerce stream student हर बच्चा ये चाहता है कि उसकी अकाउंट बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि दिस इज योर रिकॉग्नाइजिंग सब्जेक्ट मैन। आपसे ज्यादा अच्छा अकाउंट कोई ही नहीं जानता। जब आप इकोनॉमी में एज ए सर्व करोगे, चाहे वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो द थिंग्स इज दैट कि आपको अकाउंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आप उसे फील करो। मतलब अल्टीमेटली जो उसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको मतलब बहुत प्यार से समझ में आने चाहिए, जिससे हम रियल सोसाइटी में उस चीज को अप्लाई अल्टीमेटली कर पाए, करेक्ट? सो रेफरेंस बुक इसके लिए सर बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करती है। एक तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। मल्टीपल सिचुएशंस के साथ कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट करके एक मटेरियल को अल्टीमेटली एनहांस कर जाता था, और अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बड़ा प्यारा बनाया जाता है। और साथ ही साथ फिर उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाता है, तो जिससे अपन उस कॉन्सेप्ट को हर सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हर वो चीज रेफरेंस बुक्स में यूज की जाती है। तो if you want to achieve a more clarity, more understanding, then you can prefer reference book as well as you use the NCERT books, pattern books. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये बुक्स बेकार होती हैं, बिल्कुल नहीं सर। यही बुक्स है जिनसे बनकर मैं अल्टीमेटली अपन और हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं, करेक्ट? बट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मोस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफरेंस बुक्स मोस्ट प्रेफरेबल है। सो आप कभी भी अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों, हाफ ईयरली वाले, जहां पर आप लोगों के लिए एंटायर पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है, पूरे हर एक चैप्टर जहां पर आने वाला है, तो मेरा मतलब आपको मतलब इंपॉर्टेंटली एक एडवाइस है कि हो सके तो रेफरेंस बुक्स यूज करो, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ। क्योंकि देखो कभी भी बोर्ड में पेपर को टफ करना होता है ना, तो कॉन्सेप्ट तो वहां भी है, बट कई बार क्या होता है वो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है। यदि आपने रेफरेंस बुक्स वगैरह और प्रैक्टिस अल्टीमेटली अच्छी की, देखो अकाउंट का मेन रूल है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। और रेफरेंस बुक में वो प्रैक्टिस की अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो जो आपको हेल्प कर सब्जेक्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, करेक्ट? सो आप लोग अच्छे से अच्छे उस पर चीज से प्रिपेयर करो, और हर एक सिचुएशन के लिए अपन को रेडी रहना है, क्योंकि चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर टफ आए, वी आर रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। और अल्टीमेटली ये है कि हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी अल्टीमेटली ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की भी एक बुक है, बड़ी यूजर फ्रेंडली बुक है। अभी जो करंटली मेरा जो सेशन चल रहा है ना अकाउंट्स के, जिसमें मेरे रेगुलरली लेक्चर्स आ रहे हैं, अभी कमिंग जो लेक्चर अभी अपलोड होने वाला है वो नेक्स्ट शायद थर्ड चैप्टर के रिगार्ड में होने वाला है। हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ऑल इन डिटेल विद कॉन्सेप्ट्स, जहां पर सारे न्यूमेरिकल्स सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए। और that particular concepts will also be embedded from the grooming education academy's account book। तो आप वहां से भी उस बुक को देख सकते हो, वहां पर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो मतलब यू कैन यूज एनी बुक मैन, बट द मेन थिंग इज दैट कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आप जिस प्रोफेशन में हो वहां प्रैक्टिस अल्टीमेटली यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन इन अपकमिंग टाइम, एंड प्रोफेशनल पर्सन इज रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, और दैट मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू नो दैट वेयर फ्रॉम यू विल गेट, करेक्ट? सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर सेशन। आगे भी इस तरीके के कुछ अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। इफ यू लाइक द पर्टिकुलर वीडियोस, जस्ट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब द चैनल और शेयर एज मच एज पॉसिबल, दैट विल आल्सो हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स। और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर अपनी अकाउंट्स क्लियर करोगे। मैं आपके साथ लास्ट तक, जब अपन बोर्ड के पेपर देकर रहेंगे ना, तब तक बन बने रहने वाले। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैनल। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपन देने वाले हैं। थैंक यू।